क्लास 10 तुम लोग के साथ मेरा फर्स्ट लेक्चर है और यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सी नेमॉन्स के बारे में। ये जो लिखा हुआ है, सी नेमॉन्स आर द पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एनिमल। सी नेमॉन्स जो होते हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एनिमल है। प्रिमिटिव मतलब अंडर डेवलप्ड, जो डेवलप्ड नहीं है। एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, जो जिस पार्ट पे हम लोग क्लासीफाई कर सके कि वो एक एनिमल है, उसमें ये मोस्ट प्रिमिटिव है, ये डेवलप्ड नहीं है। और ये किस ग्रुप में आते हैं? निडेरियंस ग्रुप में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल डिफरेंट फाइलम में डिवाइडेड है। जैसे कि तुम्हारा हो गया ना, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, वैसे एक निडेरियन ग्रुप भी होता है जो डेवलप्ड नहीं है। द लिविंग सेल ऑफ द सी एनिमॉन आर as small as 4 मिलीमीटर और large as nearly 2 मीटर as non। मतलब निमॉन्स जो होते हैं 4 मिलीमीटर जितने भी हो सकते हैं या फिर बहुत बड़े 2 मीटर तक जा सकते हैं। They do not possess specialized tissue structures such as gill for respiration। ये डेवलप्ड नहीं है तो इसमें गिल्स नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। तो इसमें जो सेल्स में एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज, अब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, हम लोग को गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वो हम लोग के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बट इसमें क्या है, इनमें नहीं है। तो इन लोग डिफ्यूजन से करते हैं। अब डिफ्यूजन जिसको नहीं पता है वो आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि डिफ्यूजन हम बता देते हैं कि क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है नेट मूवमेंट। मतलब यहाँ पे नेट मूवमेंट होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसनट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ मान लो कि एक तरफ है जहाँ पे तुम्हारा पानी है और नमक का हम लोग घोल बनाए जिसमें हम लोग थोड़ा सा नमक डाले हैं, और एक तरफ है जहाँ पे हम लोग ढेर सारा नमक डाले हैं। तो कोई भी चीज़ का फ्लो होना, ठीक है, या फिर ऐसे समझो सबसे अच्छा, एक हम लोग वेसल लेते हैं, एक डिब्बा लेते हैं जिसमें एक जगह हम पिंक कलर का कलर रख दिए, ठीक है, पिंक कलर का कलर पिगमेंट। यहाँ एक डिब्बा है, यहाँ पे हम एक पिंक कलर का कलर पिगमेंट रख दिए। ये कलर पिगमेंट धीरे धीरे पहले यहाँ को कवर करेगा, नीचे वाला अपना एरिया कवर करेगा, फिर धीरे धीरे एक समय तक ये अपना पूरा पानी कवर कर लेता है। उस चीज़ को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसनट्रेशन। मतलब पहले ये जहाँ पे था वहाँ से स्टार्ट किया और फिर वो जाके पूरा वाटर को कवर कर लिया। There are more than 1000 sea anemone species found throughout the world ocean। मतलब 1000 से ज़्यादा तुम्हारा सी एनेमॉन्स के स्पीशी तुमको मिलते हैं। उसके बाद क्या है? Although the largest and most varied occur in coastal tropical water, some species of sea anemone can live 50 years or more। मतलब ये जो सी एनेमॉन है ये 50 साल से ज़्यादा भी कुछ स्पीशीज़ इसके रह सकते हैं। ये एक सी एनेमॉन है। तो डंडा जैसा एक स्पाइक जैसा दिख रहा है, कुछ कटीला जैसा निकला हुआ, ये जो दिख रहा है निकला हुआ, इसको हम लोग कहते हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के यहाँ पे सेंटर में तुमको कुछ गड्ढा जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग माउथ कहते हैं। अभी बेसिक के लिए तुम लोग इतना ही समझो, तो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ लिविंग बींग्स। मतलब बायोलॉजी जो है वो एक साइंस का ब्रांच है जो किससे डील करता है? लिविंग बींग्स से, कि ऑर्गेनिज्म जिंदा है या जिंदा है, उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। वी कैन से एनीथिंग दैट इज़ लिविंग और नॉट डेड इज़ अलाइव। मतलब जो भी जिंदा है वो क्या है? मरा हुआ में नहीं है। ऑब्वियसली जो जिंदा होगा मरा हुआ थोड़ी ना होगा। एंड हैज़ लाइफ, उसमें लाइफ है। थिंग्स विच आर अलाइव और कॉल्ड लिविंग थिंग्स। मतलब जो भी चीज़ लिव कर रहा है, लाइव है, जो जिंदा है, उनको हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग, ठीक है। तो कोई मतलब प्लांट और एनिमल दोनों लिविंग थिंग्स है, बट हम लोग किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड वेदर समथिंग इज़ लिविंग इज़ अलाइव और नॉट इज़ मूवमेंट। किसी भी चीज़ का मूवमेंट डिसाइड करता है कि वो लिविंग है या ना है, नहीं है। मूवमेंट इज़ पॉसिबल ओनली इन लिविंग थिंग्स। जो चीज़ लिविंग थिंग्स में ही मूवमेंट पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे देखो निमॉन्स में, तो ये निमॉन्स का जो है ये मूव नहीं कर पाता, ये फिक्स है एक पोजिशन में, बट इसमें भी मूवमेंट हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। However, they can grow in size and show bending movement towards the light and water। मतलब इन लोग फिर भी कहीं पे आपको साइज़ का ग्रोथ मिलेगा,
कहीं पे आपको लाइट की तरफ इनका मूवमेंट होगा, पानी की तरफ मूवमेंट होगा। नॉन लिविंग कुड मीन ईदर डेड और इनएनिमेट, मतलब जो नॉन लिविंग होते हैं वो होते हैं उन लोग डेड होते हैं या फिर उन लोग इनएनिमेट होते हैं। इफ़ अ डॉग डज नॉट परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन, मतलब अगर एक डॉग अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा तो उसको डेड डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे वो बार्किंग नहीं करेगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो कम्प्लीटली स्टिल है, वो एक जगह पे पड़ा हुआ है, तो वो डेड डिक्लेयर हो जाएगा। बट स्टिल इट इज़ नॉट द सेम एज स्टोन विच इज़ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब स्टोन की तरह ये सेम नहीं है। अ डॉग वेदर लिविंग और डेड इज़ एन ऑर्गेनिज्म वेयर अ स्टोन इज़ नॉट, मतलब कुत्ता अगर मर भी गया है तो वो एक ऑर्गेनिज्म था, बट स्टोन कभी एक ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है। सिमिलैरिटी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या सिमिलर है। लिविंग बींग्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट दैट कंस्टिट्यूट द नॉन लिविंग थिंग्स। जो एलिमेंट सेम लिविंग थिंग्स में होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स में ही मोस्टली पाया जाता है। द एलिमेंट विच कंस्टिट्यूट living and non-living things combine to form molecule, biomolecule and living being. Like molecule of non-living object, the molecule of living being object are also capable of interacting. Both living being and non-living being are subject to the same physical law like gravitation, magnetism, action and reaction. Gravitation मतलब अगर हम लोग भी गिरेंगे या फिर कहीं से जंप करेंगे तो जिस तरीके से पत्थर को ऊपर से फेंकते हैं वो भी गिरता है, हम लोग भी गिर जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं डिफरेंसेस लिखा हुआ रहा है। लिविंग थिंग रिस्पायर करते हैं, डिफरेंस देख लो। लिविंग थिंग रिस्पायर और ब्रीथ, हाँ हम लोग रिस्पायर भी करते हैं, हम लोग ब्रीथ भी करते हैं, सांस भी लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ये नहीं करता है। हम लोग में जेनेटिक मटेरियल मिलता है, जेनेटिक हेरिडिटरी मटेरियल मिलता है जैसे डीएनए और आरएनए, जबकि इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलता। Molecules are organized to form subcellular components. Molecules are organized as crystal, collages and mixture. अब तुमको पता होना चाहिए कि हम वायरसेस का एक एग्जांपल बताए थे क्लास 9 में कि वायरसेस लिविंग भी नहीं है और ये नॉन लिविंग भी नहीं है। मतलब वायरसेस लिविंग की तरह परफॉर्म तो करेगा बट ये मॉलिक्यूल नॉन लिविंग की तरह क्रिस्टल में बदल जाएगा। मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन सब सेलुलर यूनिट्स, मतलब इनमें सेलुलर यूनिट्स होते हैं। Subcellular components are organized to form cells, tissues into organs into organ system and organ system into an organism. मतलब जो सब सेलुलर टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, ढेर सारे मिलकर के सेल्स बनाते हैं और सेल्स जो ढेर सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, ढेर सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ढेर सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है और ऑर्गन सिस्टम फर्दर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर भी कुछ खास ये नहीं बनाएंगे। अ कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस। नो इनपुट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। हम लोग को एनर्जी चाहिए, हम लोग को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। इन लोग को एनर्जी का कोई ज़रूरत नहीं। एक स्टोन को एनर्जी का क्या ज़रूरत होगा। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट an open system with an regular intake of material and excretion of waste. These neither take raw material nor produces waste. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इनटेक करना पड़ता है रॉ मटेरियल का, खाना खाना पड़ता है और हम लोग एक्सक्रीशन वेस्ट भी करते हैं। स्टूल होता है, हम लोग स्टूल करते हैं। दीज नीदर, इन लोग को ना ही रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है ना ही इन लोग कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। These can reproduce young ones and of their own kind. These cannot reproduce, मतलब हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम लोग एक न्यू बर्थ को जन्म दे सकते हैं। दो प्रोसेस होता है, ओवीपोरस विविपोरस, पढ़ा ही होगा तुमने। ओवी मतलब एग लेइंग एनिमल्स जो एग ले करते हैं जैसे हैन ये सब, और विविपोरस वो होते हैं जो एग नहीं ले करते हैं, जो बर्थ देते हैं। वो हो गए जैसे ह्यूमंस हो गए, मोस्टली मैमल्स में आ जाते हैं, वो सब हो गए तुम्हारे इसमें आ गए विविपोरस में। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस क्लियर हो चुका है। अब हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में अगली वीडियो में पढ़ते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।